चलिए देखते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति क्लास 8 का 11.3। ठीक है, इससे पहले 11.2 और 11.1 का वीडियो बनाया हुआ है, उसको अगर नहीं देखें उसको देख सकते हैं जाकर पहले, उसके बाद ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें 11.3 में जो है ये इसमें क्या है, एरिया ऑफ सॉलिड शेप। ठीक है, किसका एरिया निकालना है, तो सभी का सभी सॉलिड शेप का। ठीक है, सॉलिड शेप का सभी का एरिया निकालना है। सॉलिड शेप किस टाइप का हो, अब यहाँ पर आ गया, अभी तक जो पढ़े थे 2 डायमेंशनल था। ठीक है, और ये अब ये जो आ गया 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय। जिस तरह से आप देख सकते हैं मूवी वगैरह में कि उसका सारा कितना हाइट वगैरह, उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उसका मोटाई चौड़ाई सभी दिखता है। ठीक है, किसी भी पेड़ का या तो फिर किसी भी पर्सन का, उस तरह से यहाँ पर किसी भी शेप का 3 डायमेंशनल त्रिविमीय देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, और कॉन, और इसका एक सिलेंडर। ठीक है, ये 4 हो गया। यहाँ पर क्यूब देखे तो क्यूब 2 डायमेंशनल में नहीं बनता है। क्यूब जैसे लूडो का गोटी पासा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ये क्यूब। अगर यहाँ पर इसका देखें तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसका ये सभी इक्वल ही होता है। ठीक है, सभी इक्वल होता है। इसमें देखें यहाँ पर फेस किसको, तो फलक, यानी कि ये इसका इधर ये भाग फलक हो गया, ये वाला भाग उधर फलक है, इधर फलक है। फेस यानी कि हिंदी में फलक, इधर भी फलक है, नीचे भी फलक है। तो ये इस तरह से इसका फलक हो जाता है, फेस हो जाता है। यहाँ पर जो क्यूब बनता है ये स्क्वायर फेस से बनता है। ठीक है, यहाँ पर वर्गाकार भुजा से बनता है। ये इसका क्या हो जाएगा, सामने वाला फेस, इसका जितना भी फेस है सभी फेस यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग है, यहाँ पर वर्गाकार है। फेस अगर यहाँ पर गिने तो कितना हो जाएगा, एक ऊपर है, एक नीचे है, उधर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, एक इधर आगे फ्रंट में है और एक उधर पीछे है। कितना हो जा रहा है, 2, एक ऊपर नीचे 2 हो गया, एक इधर और इधर 4 हो गया, और इधर और उधर 6 हो गया। फेस इसके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका अगर एड्स देखें यहाँ पर, एड्स तो एड्स कितना हो जाएगा, एक ये है, एक ये है, और ये इसमें जितना लाइन खींचा हुआ है सभी लाइन, टोटल लाइन कितना है, ये ऊपर का जो स्क्वायर है इसके लिए 4 है। ठीक है, नीचे जो स्क्वायर है इसके लिए कितना है, 4 है। ये 2 पिलर, ये 2 पिलर, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 के लिए 12, यानी कि इसका एड्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका वर्टेक्स अगर देखें, वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 और नीचे में 4, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब अगर इसके यहाँ पर देखा जाए टीएस से टोटल एलएस से द लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें कितना स्क्वायर साइड है, अगर इसमें देखा जाए स्क्वायर फेस कितना है लेटरल में, देख इसमें टोटल तो स्क्वायर फेस जो है 6 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर निकाले 6 का, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया निकल गया। जिस तरह से इस रूम का देखें तो ये चारों वाल का, ऊपर का भी नीचे का भी, इसका टोटल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लेटरल निकालना है, तो लेटरल के लिए क्या होता है, ऊपर और नीचे छोड़ के, ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो कितना साइड है इसका, 4, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, एक लेफ्ट और एक राइट, 4 फेस है। 4 फेस का अगर यहाँ पर चारों फेस किस शेप का है, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। इस टाइप का कई ठो है, 4 ठो है, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं LSA। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, LSA। और दूसरा इसका देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, इसमें क्या हो जाएगा, कितना स्क्वायर फेस है, टोटल पूरा 6 है, 6 का सभी का निकाल देते हैं तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 स्क्वायर का यहाँ पर एरिया निकालेंगे, 6A स्क्वायर, सभी को जोड़ेंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर एक क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है,
अब देखते हैं, ये हो गया स्क्वायर का। LHA कब लगाना है, जब इसका 4 साइड का देगा निकालने के लिए एरिया, तो TSA कब, जब इसका सभी का निकालने बोल देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड किससे बना होता है, ये रेक्टेंगल से बना होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेस से मिलकर बना होता है, 3 डायमेंशनल। ये हो गया। इसका लेंथ अलग होता है, ये ब्रेड्थ अलग होता है। ठीक है, ये हाइट अलग अलग होता है। इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग होता है। क्यूब में क्या था, पासा लूडो का गुट्टी जो था उसमें सभी सेम होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे माचिस हो गया, जो मैच बॉक्स है वो माचिस, उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होता है। बुक हो गया, मोटी बुक जो रहेगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसका अलग अलग है। तो इसमें भी देखेंगे 6 फेस है, सेम वैसे ही है। 8GB 12 है, वोल्टेज भी 8 है, सेम रहता है। लेकिन बस इसमें डिफरेंट यही है, इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग रहता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। लिटरल सरफेस एरिया इसका अगर लिखें तो 2 × L + B × H हो जाता है। TSA इसका देखें तो 2 × LB BH और प्लस में HL हो जाता है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, L × B × H हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कोन का। ठीक है, कोन कैसे बनता है यहाँ पर, और कोन का जो है, जैसे बर्थडे में जो टोपी खरीदा जाता है वो कैसा रहता है, इस शेप का रहता है, नीचे इस तरह से रहता है, नीचे में खाली रहता है ताकि यहाँ पर बांध सके, मुंडी यहाँ पर डाल सके। ठीक है, तो ये यहाँ देखा जाए इसका ये क्या हो जाता है, हाइट, इसको क्या बोला जाता है, हाइट। ठीक है, और ये जो है रेडियस, नीचे में क्योंकि सर्कल रहता है ना, नीचे गोल रहता है। अगर नीचे टोपी का ऐसे निचला भाग देखा तो यहाँ गोल रहता है, तो गोल है मतलब उसका रेडियस होगा ही होगा। ठीक है, तो उसका ये रेडियस आप, अच्छा एक ये भी है, ये तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई, जिसको स्लेंट हाइट बोला जाता है, L से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, इसको L से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और L निकालने का फॉर्मूला होता है H² + R²। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए इसका, अगर ये चारों तरफ का अगर यहाँ पर पूछा जाएगा टोपी बनाना है तो इसका लेटरल सरफेस निकालेंगे। ठीक है, TSA नहीं निकालेंगे, TSA निकालेंगे नीचे बंद हो जाएगा। पता चलेगा टोपी कैसे पहनेगा, नीचे बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर टोपी पहनने के लिए, टोपी बनाने के लिए बोला जाएगा तो सिंपल सी बात समझने वाले की पहनने का, टोपी बनेगा तो पहनेगा, नीचे से खाली रखना है, इसका ऊपर मतलब कि LHA, इसका LHA नहीं हो जाएगा, CSA हो जाएगा। ये कर्व है इसलिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, C मतलब कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, CSA हो जाएगा। इसका CSA क्या हो जाएगा, πRL। CSA TSA पूछेगा, L निकाल लेना अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो। ठीक है, इसका TSA πR × R + L हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1/3 πR² हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक सिलेंडर बच गया है। सिलेंडर इस तरह से होता है, जैसे कोई पाइप है। ठीक है, इस तरह से पाइप को अगर काट दिया गया छोटा पार्ट में, उसको इस तरह से काट दिया गया, तो ये नीचे अगर यहाँ पर देखा जाए, इसको अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो इसका जो निचला वाला जो सिरा है ये क्या है, ये गोल है। ठीक है, इस तरह से इसमें भी गोल होगा, सर्कल के टाइप का तो सर्कल है, यहाँ पर भी रेडियस होगा। तो ये दोनों का रेडियस यहाँ पर सेम रहता है, यहाँ से आधा सेम रेडियस है। अगर पूरा ले लेंगे तो डायमीटर हो जाएगा। और इसका यहाँ से यहाँ जिस तरह से कोन में वहां पर ये हाइट था, ये परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, उसको बोलेंगे हाइट। यहाँ भी ये 90 डिग्री बनेगा, ये हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा CSA कर्व सरफेस एरिया, इसका हो जाता है 2 πRH। ठीक है, और इसका TSA अगर लिखें तो ये हो जाता है 2 πR × R + H हो जाता है। वॉल्यूम अगर यहाँ पर बात करें इसका तो πR² हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर R दिया हुआ रहेगा, H दिया हुआ रहेगा, बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड दे देते हैं। यही सब जितना था इसी से रिलेटेड दे देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर कोण दिया हुआ है, तो इस
इसका h दिया हुआ रहेगा, h कौन का नहीं मालूम, इसका मान लेते हैं 3, ठीक है। r h जो है 3, r ले लेते हैं 0.7, कुछ भी ले लेते हैं अपने से, h ज्यादा ले लेते हैं, h 15 कर देते हैं और r जो है 7 कर देते हैं, इसका l जो है वो 3 कर देते हैं। अब इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सी से, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 मेंसुरेशन में 22/7 या फिर पॉइंट में 3.14, ठीक है। 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 बैठा देंगे, एल का वैल्यू 3 है, 3 पुट कर देंगे, 7 कट गया, 22 3 से कितना आ जाएगा 66। एरिया था इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी सेंटीमीटर में रहेगा तो, ठीक है। बस इस तरह से बैठा देना, इसको पुट कर देना है, सिंपल है, सभी को निकाल लेना है, ठीक है। चलिए तो इससे रिलेटेड बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्यूब है, ये क्यूब हो गया, इसका साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका सभी निकालना है, LSA, TSA और वॉल्यूम, ठीक है। और नेक्स्ट है क्यूबॉइड, ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड। इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है, लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका भी LSA TSA और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, LSA TSA वॉल्यूम। और नेक्स्ट एक सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का ये R रेडियस हो जाएगा, R गिवन है, R 8 सेंटीमीटर है और ये जो है H है, H गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आपको आंसर निकालना है, इसका फॉर्मूला बैठा देना है, फॉर्मूला बैठा कर इसका आंसर निकालना है और कमेंट करना है, केवल इसका और इसका, ये दोनों का, ठीक है। उसका भी निकाल कर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का केवल यहाँ पर आंसर बताना है, कमेंट करना है इस तरह से। ये 1 नंबर, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड का फर्स्ट नंबर लिखना है, LSA इज इक्वल टू जितना आएगा, TSA जितना आएगा, वॉल्यूम जितना आएगा, V मतलब वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड नंबर में फिर इसी तरह से इसका CSA TSA वॉल्यूम, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 उसका नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रीवियस एक्सरसाइज का है, ठीक है। ये इतना, अगर इससे जितना भी दोनों बना के दिए, 4 हो गया है प्रैक्टिस के लिए, अगर चारों बन जाता है मतलब मेंसुरेशन अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज था उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये इस तरह से है, इसका नाम है MNOPQR, ठीक है। अब इसमें क्या है कि N से यहाँ मिला दिया, इसका नाम दे दिया, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। O से मिला दिया है, R से यहाँ मिला दिया, B पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और O से यहाँ मिला दिया है जो कि ये भी परपेंडिकुलर है C पर, और फिर Q से मिला दिया है D पर जो कि ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कितना होगा, ये पेंटागोन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। यहाँ एक अलग साइड है, हेक्सागोन हो जा रहा है ना, हाँ हेक्सागोन। इसका एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा एरिया। अगर यहाँ बात किया जाए, इसका क्या क्या दिया हुआ है, MP दिया हुआ है, M से P पूरा, ठीक है। MP की वैल्यू है, MP कितना है, MP इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और MD 7 सेंटीमीटर
और MC 6 सेंटीमीटर और MB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और एक के MA 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना, थोड़ा हिंट्स कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, अगर MP दिया हुआ है, MP है 9, ठीक है, MP 9 है, इसका अगर ये निकाले यहाँ पर इस ट्रायंगल का, तो MP पूरा कितना था 9 और MD कितना, यहाँ से यहाँ 7 है, ये से पूरा 9 में 7 को हटा दें, मतलब ये वाला DP निकल जाएगा, 9 में 7 माइनस करेंगे 2। ठीक है, और यहाँ से ये इसका भी लेंथ गिवन होना चाहिए, DQ गिवन होना चाहिए। ठीक है, DQ भी गिवन नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको दे देंगे अभी। और इसमें अगर आ जाए तो इधर देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये पूरा कितना था, इसका निकाल लेना, यहाँ से MB दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी यहाँ भी निकाल लेना है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये MA दिया हुआ है, MA 2, यहाँ 2 है, इसका नहीं गिवन है, दे देंगे। अब इसका ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पूरा में ये पूरा MP में 9 में ये पूरा MC माइनस कर देंगे, ये वाला CP बच जाएगा, CP निकाल लेना। ठीक है, पूरा MP 9 पूरा MC 6, 9 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अगर ये यहाँ पर इसका हाइट देते हैं तो यहाँ पर ये सभी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब बच जाता है इस एरिया का, तो ये दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर ट्रापेजियम लगेगा। ठीक है, ट्रापेजियम का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड ये दोनों पैरेलल साइड का सम हो जाएगा। इसका भी नहीं दिए हैं, भी दे देंगे। और इंटू में हाइट, इसका यहाँ से यहाँ आने की ये जो है R से गया है B तक है। ठीक है, O से आया है ये है C, O से जो आया है ये है C। ठीक है, तो A से C, AC के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा हाइट। तो MC में, इस पूरा MC में ये अगर MA को माइनस कर दे तो ये AC बच जाएगा, तो MC कितना है 6 और MA कितना है 2, तो इस 6 में 2 माइनस करेंगे मतलब 4 आ जाएगा, इसके बीच का हाइट कितना है 4 है। ठीक है, इसको दे देते हैं यहाँ पर 3 और 4, ये जो है AN 3 सेंटीमीटर और इसको दे देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इसका तो निकल गया, इसका निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसका इस ट्रापेजियम, यहाँ भी ट्रापेजियम, ये दोनों पैरेलल है, इसका सम ऑफ पैरेलल साइड और ये B से D का डिस्टेंस निकालना है, B से D। ठीक है, B से D कैसे निकलेगा, ये पूरा MP में इधर DP कितना निकला था, DP 2 निकला था, 2 माइनस कर देंगे, बच गया 7। अब इस 7 में पूरा MB माइनस कर देंगे, MB 4 बच जाएगा 3, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, हाइट जो है वो 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। और इसका दे देते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने से अब निकल जाएगा। अब पूरा सभी का एरिया क्या करना है, ऐड कर देना है और जितना आंसर आएगा उसको यहाँ पर बता देना है। 3 नंबर 1 2 3 तीनों का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेवन 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर ये है फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 क्यूबिकल क्यूबॉइडल बॉक्स एज शोन इन डायग्राम एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर क्या है, फिगर में दो फिगर दिया हुआ है क्यूबॉइडल, ये इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग डिफरेंट। यहाँ पर एक क्यूब है जिसका लेंथ जो है वो सभी साइड का इक्वल है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेजर अमाउंट, मतलब कि किस बॉक्स का कम मटेरियल लगेगा इसे बनाने में। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बॉक्स बनाना है, ऊपर नीचे तो पूरा बनाना होगा। ठीक है, टोटल इसका बनाना है, ऐसा नहीं कि इसका चारों साइड का बनाएंगे ऊपर नीचे खाली रहेगा, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा रहता तो इसका LSA निकालते। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन ऐसा नहीं बनाना।
ऊपर नीचे चारों तरफ से बंद है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्यूबॉइड लेंथ 60, ब्रेड्थ 40 और हाइट जो है 50 सेंटीमीटर देगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पर क्या निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल इसमें होगा। अब इसमें पुट कर देना है सिंपली। ठीक है, एल कितना है 60, बी कितना है 40 प्लस बी 40 इंटू में एच 50 प्लस एच 50 इंटू में एल जो है 60, बी 2 इंटू ये 10 10 10 20 6 4 जा 24 10 10 20 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ से भी 2 0 हो जाएगा और 6 5 जा 30 हो जाएगा। सभी को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 0 सभी में है। यहाँ से आ जाएगा 2 0, ये यहाँ से 1 0 1 0 ये 4 हो जाएगा, 3 2 5 5 और 2 7 हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 0 2 0 4 2 जा 8 7 2 जा 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्यूब का। यहाँ पर क्यूब का साइड कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ऐसा करते हैं साइड ऑफ क्यूब ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ए दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे टीएसए निकालेंगे, यानी कि 6a स्क्वायर। फॉर्मूला टीएसए का 6a स्क्वायर होता है, 6 इंटू ए का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 6 इंटू ये 50 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो पहले के वीडियो में बनाया हुआ, जाकर देख सकते हो, नहीं तो आगे जो एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसमें तो बताएंगे। ठीक है, 1 0 का स्क्वायर 2 0, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको अगर 6 से 2 0 2 0 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 150 ये आ जाएगा। इसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया और इसमें 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो पूछ रहा था कौन सा, इसको ए मान, इसको ए इसको बी, कौन सा बॉक्स जो है उसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा। ठीक है, विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, इसको बनाने में कौन सा बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस बॉक्स ए हैव लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन। ए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सरफेस विथ मेजर, इस मेजरमेंट का एक क्या है, यहाँ पर सूटकेस है। ठीक है, सूटकेस हो या ना हो, दिख रहा हो सूटकेस जैसे या ना दिख रहा हो, मान लेना ये सूटकेस है। इधर पकड़ने वाला जो भी होगा हैंड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 18 सेंटीमीटर 48 ये दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर और ये इसका ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ दिया हुआ है कोई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ टारपोलिन क्लॉथ है, उससे इसको ढकना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। अच्छा, कपड़ा चाहिए 96 सेंटीमीटर विड्थ का कपड़ा, कितना लेंथ चाहिए। जैसे कपड़ा अगर खरीदने जाएंगे तो यहाँ पर एक इसी डंटा में मोड़ा हुआ रहता है ना, एक डंटा में इस तरह से कपड़ा लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये फिक्स विड्थ का रहता है, अगर यहाँ पर ये 120 सेंटीमीटर का है, 120 सेंटीमीटर का ये चौड़ाई का है। ठीक है, अब उसको मांगने जाएंगे कि नहीं हमको यह वाला कपड़ा चाहिए, हमको 150 सेंटीमीटर विड्थ का चाहिए और हमको 150 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए, तो कहाँ से देगा, 120 ही ना देगा। तो तुमको 120 का जितना लंबा लेना है ले लो। इस तरह से 96 सेंटीमीटर का विड्थ है, 96 सेंटीमीटर विड्थ का जितना लंबा कपड़ा होगा निकालना है, उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज, लेकिन यहाँ पर क्या है, टू कवर
100 सच सूटकेस, एक सूटकेस का नहीं, 100 सूटकेस। ये तो कोई आदमी नहीं होगा, कोई दुकानदार ही होगा, है ना। 100 सूटकेस एक आदमी कौन रखता है। तो यहाँ पर एक ये नजर आया कुछ स्पेलिंग में, यहाँ पर मीटर का जो स्पेलिंग है ये है, ये क्यों है, इसका आंसर बताना, ठीक है। ऐसा मीटर क्यों लिखा हुआ है, मीटर जनरली ऐसा नहीं लिखाता है, यहाँ पर गौर करना, ये मीटर जनरली ऐसा नहीं लिखाता, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका आंसर सही है, ठीक है। 8th क्लास में पढ़ते थे, इतना तो पता होना चाहिए। 8th क्लास का क्वेश्चन में अगर ये सब वर्ड आ जाता है, स्पेलिंग आता है तो ठीक है। ये सूटकेस जो है किस शेप का है, यहाँ पर क्यूबॉइड है, ठीक है। यहाँ पर सूटकेस का लेंथ ऑफ सूटकेस लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट एल लिख रहे हैं, 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है, ब्रेथ इसका 48, हाइट इसका 24, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका एरिया, इसको पूरा ढकना है, ऊपर नीचे टोटल ढकना होगा, ऐसा थोड़ा है इधर से ढक देना, ऊपर नीचे से दिखते रहेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है तो टोटल इसको ढकना है, टोटल मतलब कि टीएसए ऑफ सूटकेस, ठीक है। टीएसए ऑफ सूटकेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू LBBH प्लस में, ठीक है। इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। 2 इंटू L कितना है 80, B कितना है 48, B 48, H कितना है 24, H फिर 24, L कितना है 80, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ये एक जीरो का एक जीरो, यहाँ पर 8 8 जा 64 का 4 बच गया 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह का मल्टीप्लाई भी वीडियो में, पिछला वीडियो पहले का वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। इसको सबसे पहले इस तरह से अगर डायरेक्ट गुना करना, मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 24 का टेबल पढ़िए, या तो फिर इसको एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहला सीधा, फिर पहला सीधा क्रॉस, फिर सीधा, कैसे होगा देखिए यहाँ पर, ये सीधा 8 4 जा 32 का 2 बच गया 3, ठीक है। अब क्रॉस बचा हुआ है 3, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, है ना, 8 2 जा 16 सही है। तो ये कितना जा रहा है 16 16 32, 32 एंड 3 35 का, यहाँ 5 हो जाएगा, बच गया फिर से कितना 3। अब इसको सीधा 4 और 2 को, 4 2 जा 8, 8 और ये 3 कितना जाएगा 11, 11 52, ये आ गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो का एक जीरो, 8 4 जा 32 बच गया 3, 8 2 जा 16 और 3 हो जाएगा 19, ये हो गया। यहाँ पर सभी को ऐड करके देखते हैं कितना आता है, ऐड करके देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये 0 2 0 2 ही होगा, 2 5 7 7 और 4 11 का 1 बच गया 1, 9 और 1 10 10 और 8 18 और बचा था 1, 19 का 9 बच गया फिर से 1 1 और 1 2 2 और 3 5 और बचा था 1 6, इतना आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 8 6 2 12 और 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये कितना सूटकेस का, ऑफ ए सूटकेस, एक सूटकेस का, कितना सूटकेस का निकाल लेना है 100 सूटकेस का। जिसको यहाँ पर लिखना होगा टीएससी ऑफ, नीचे लाइन में यहाँ स्पेस नहीं है, टीएससी ऑफ 100 सूटकेस। तो 100 सूटकेस का निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली इसमें 2 जीरो बैठ जाएगा, ठीक। अब बोल रहा था कि जो कपड़ा चाहिए वो लेंथ और ब्रेथ जो रहता है, कपड़ा इसी टाइप में रहता होगा, ठीक है, कपड़ा इस शेप में रहता होगा। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो यही ब्रेथ दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो कपड़ा खरीदा जाएगा कितना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो कपड़ा का यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ है, या तो फिर लेंथ ऑफ क्लॉथ, टारपॉलिन क्लॉथ इज इक्वल टू, इधर कपड़ा का एरिया L इंटू बी इज इक्वल टू कितना एरिया होना चाहिए 13 8 2 4 0 0, ठीक। बी का दिया 96, तो यहाँ B 96 बैठा देंगे, कट नहीं रहा है,
बी यहाँ 96 नीचे बनाना, बी 96 यहाँ पर रहेगा इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको 96 से डिवाइड कर देना है, जितना आएगा वो सेंटीमीटर इतना लेंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया यहाँ पर, ठीक है, कौन सा सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है 600, इसका साइड मान कंसीडर कर लेते हैं ए, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a² इज इक्वल टू 600, 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में 6 1 टाइम में कटेगा 2 0 बच जाएगा, ठीक है। a² इज इक्वल टू 100, 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर है, इस तरह से इक्वल में रहता है तो स्क्वायर स्क्वायर कटता है, a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए इसको यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।